नमस्कार प्रिय साथियों, हम सभी आज इस करंट टॉपिक के लिए, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड पे लगातार एसबीआई एक समय मांग रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम को अपने निर्णय में स्पष्ट कर दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर आपको कोई भी समय नहीं दिया जाएगा और आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके कल हमारे सामने पेश होइए और जितने भी डॉक्यूमेंट है उन्हें हमारे सामने पेश कर दीजिए। जांच हम खुद करवा लेंगे। तो एसबीआई को ये बहुत बड़ा झटका है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में, जिनकी तरफ से डॉक्टर हरीश साल्वे एक फेमस वकील हैं, बहुत बड़े वकील हैं इस दुनिया के और इस देश के भी, तो हरीश साल्वे ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि आप हमें कुछ मौका दीजिए। और एक क्लॉज इन्होंने पास किया था सुप्रीम को केंद्र सरकार ने कि आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के व्यक्ति की जानकारी देना आवश्यक नहीं है। जैसे एक प्रूडेंशियल कंपनी है, उसने सबसे बड़ा जो चंदा है 371 करोड़ रुपए का, वो दिया है किसको? बीजेपी को। ठीक है, तो इस चंदे की जानकारी सार्वजनिक करना जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए काला धन को सफेद मत करिए, है ना, ये धांधली है और इसे आप सबके सामने लाइए, प्रकाश पे लाइए। तो इसके लिए पूरा एक काम चल रहा है। तो आइए समझते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के उस आवेदन को खारिज कर दिया है जिसमें उसने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने का समय बढ़ाने की मांग की थी। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था। कितना समय मांगा था? 30 जून, मतलब तब तक चुनाव हो चुके होते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप हमें कल पूरा दीजिए। ठीक है, इससे पहले पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने, जिसमें जो सीजेआई हैं चंद्रचूड़ जी, अध्यक्ष हैं इस कमेटी के, असंवैधानिक बताया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को क्या कर दिया है? सबसे बड़ी चीज है कि आपने इसे असंवैधानिक कर दिया है। और असंवैधानिक मतलब पूरी तरह से खारिज हो जाना है। ठीक है ना, तो असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया था और उसे निर्देश दिया था कि वह 6 मार्च 2024 तक 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक खरीदे हुए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी जो है वो चुनाव आयोग को दे। लेकिन इसमें क्या किया गया था? 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एसबीआई को 12 मार्च अर्थात कल 2024 तक की इसकी जानकारी देनी होगी और ये जानकारी उसे अपनी वेबसाइट पर 15 मार्च 2024 को शाम 5 बजे तक जारी भी करनी होगी। ये सबसे बड़ी चीज है कि कल एसबीआई को अपनी सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को देनी है और 15 मार्च तक उसे अपनी वेबसाइट पर डालना है। ये सबसे बड़ी बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने सख्त आदेश में 5 जजों की जो एक कमेटी है, एक बेंच है, उसने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा है कि आप 12 मार्च तक सारा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को सौंपिए और 15 मार्च 2024 की शाम 5 बजे के पहले इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड का जितना भी हवाला है वो सारा कुछ आप अपनी साइट पर डालिए। चले आगे देखते हैं इस पे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हरीश साल्वे जो है वो एसबीआई का पक्ष रख रहे थे। वहीं पूर्व कानून मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के साथ साथ वकील प्रशांत भूषण एडीआर की तरफ से इसकी पैरवी कर रहे थे। ठीक है, एडीआर ने एसबीआई को और समय देने की मांग वाली याचिका के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई जो है वो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस संजीव खन्ना, आप 5 जजों के नाम भी याद रखें, डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस जे परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा। ठीक है ना, तो ये 5 लोगों की बेंच है। एसबीआई की तरफ से कौन था? हरीश साल्वे थे और अपोजिशन में कौन था? कपिल सिब्बल के साथ प्रशांत भूषण जी थे। ठीक है ना, कोर्ट में हरीश साल्वे ने एसबीआई का पक्ष रखते हुए कहा कि हमारी एकमात्र समस्या यह है कि हम पूरी प्रक्रिया को रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। एसओपी ने सुनिश्चित किया कि हमारे कोर बैंकिंग सिस्टम और बॉन्ड नंबर में खरीदार का कोई नाम ना हो। हमें बताया गया था कि इसे गुप्त रखा जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक क्लॉज का हवाला दिया। आइए अपन उसे पहले देख लेते हैं आगे। ये ये क्लॉज था इसका।
क्लॉज 7/4 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अधिकृत बैंक हर सूरत में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदार की जानकारी को गोपनीय रखे। इसको उन्होंने अपने क्लॉज में कर दिया था, ठीक है ना। और ये अधिसूचना बैंक ने कहा है कि 2 जनवरी 2018 को इसे लेकर अधिसूचना जारी की गई थी, और यह अधिसूचना केंद्र सरकार से साल 2018 में तैयार की गई इलेक्टोरल बॉन्ड योजना पर थी, ठीक है ना। और इस पे एसबीआई ने याचिका पर कहा कि हमारी एसओपी के सेक्शन 7.1.2 में साफ कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की केवाईसी जानकारी को सीबीएस कोर बैंकिंग सिस्टम में ना डाला जाए। ऐसे में ब्रांच में जो इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए हैं उनका कोई सेंट्रल डेटा एक जगह पर नहीं है, जैसे खरीदार का नाम, बॉन्ड खरीदने की तारीख, जारी करने की शाखा, बॉन्ड की कीमत और बॉन्ड की संख्या। ये डाटा जो है वो किसी सेंट्रल सिस्टम पे नहीं है। हालांकि इस पे सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें पर्याप्त मात्रा पे फटकार लगाई है कि आप इतना सारा पैसा, लगभग 6,000 करोड़ के आसपास का जो आपने चंदा इकट्ठा किया है, उसे कैसे, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा है, ठीक है। तो आप इसे यहां से याद रखेंगे। ठीक है, इस पे चीफ जस्टिस ने कहा है कि आपने जो जानकारी दी है उसके अनुसार डोनर्स की जानकारी और राजनीतिक दलों की जानकारी दोनों ही मुंबई ब्रांच में है, तो आपके पास दोनों जानकारी एक साथ मुंबई में ही तो है, ठीक है ना। इसके बाद प्रशांत भूषण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोर्ट ने कहा है कि उसकी जानकारी, डोनर्स की जानकारी और पार्टियों ने जो चंदा भुनाया है उसकी जानकारी देनी है। एसबीआई कह रहा था कि उन्हें क्रॉस मैचिंग करनी है। कोर्ट ने कहा कि जो डेटा आपके पास उपलब्ध है उसे जारी कर दीजिए, इसे मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एसबीआई सबसे बड़ी चीज इस पे तर्क दे रहा था कि हमारे पास 2 अलग अलग एंट्रीज हैं, एक में जिसमें उसने दिया है, दूसरा हमने कितना कब जारी किया, वो एक साथ कहीं पे रिकॉर्डेड नहीं है, तो हमें उसे मिलाने के लिए समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्णय कहा है कि आप उसे मिलाइए मत, आपके पास जो डाटा है आप उसे प्रोवाइड करवाइए, आगे चल के वो अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि लोग इस पे इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि वो ऑटोमेटिक, आप जैसे ही उसे साइट पे डालेंगे लोग अपने आप मिला लेंगे कि कौन सी पार्टी को कितना राजनीतिक चंदा मिला और उसका उसने कहां पर उपयोग किया है, ठीक है। ये हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी, जिन्होंने आज इस ऐतिहासिक फैसले को दिया, और इस ऐतिहासिक फैसले से इन्होंने पूरे देश में एक अलग तरीके से खुशी दी कि लोगों को ये पता चले कि कैसे चंदा जो है वो मिल रहा है, ठीक है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नहीं बदलेगा फैसला। इस पे सीजेआई ने एसबीआई से कहा कि आपको कुछ बातों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, पिछले 26 दिनों में आपने क्या किया। आपके हलफनामे में इस पर एक शब्द नहीं लिखा गया। बॉन्ड खरीदने वाले के लिए एक केवाईसी होती थी, तो आपको, आपके पास बॉन्ड खरीदने वाले की जानकारी तो है ही। इस पर हरीश साल्वे ने कहा कि इस बात में कोई दो राय नहीं कि हमारे पास जानकारी है, डोनर्स से मिलान करने में वक्त लगेगा। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि अगर जानकारी अगर सील कवर में है तो उस सील कवर को खोलिए और जानकारी दीजिए, ठीक है। ये बड़े स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि आप डोनर से मिलाइए मत, किसी भी कवर के अंदर है तो आप उसे खोलिए और उसे ओपन आने दीजिए, लोग अपने आप मिला लेंगे या हमारी टीम जो है इलेक्शन कमीशन उस पर खुद एक्शन ले लेगा। ये देखिए, बीजेपी को जो है इस दौरान सबसे ज्यादा चंदा मिला है। ये जो बॉक्स है ये बीजेपी के लिए, ये सारा जो दिख रहा है आपको, और ये एक बॉक्स जो आपको दिख रहा है, इस बॉक्स की वैल्यू है 100 करोड़ रुपए। इस एक बॉक्स की कीमत जो है वो है 100 करोड़ रुपए। तो आप बीजेपी पे देखें, 1 2 3 4 5 6 7 14 21 28 42, तो 4200 करोड़ रुपए तो यहीं तक हो गए।
उसके बाद 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30, ठीक है ना। तो 4200 और 3000, तो लगभग 7200 करोड़ रुपए जो है वो बीजेपी को चंदे के तौर पर मिले हैं। यहीं पे हम अन्य पार्टियों का देखें तो कांग्रेस के जो नीले डब्बे हैं, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात 800 करोड़ रुपए जो है वो कांग्रेस को मिले हैं। आम आदमी पार्टी को 1 2 3 4 400 करोड़ मिले हैं और अन्य पार्टियों को केवल 100 करोड़ रुपए मिला है, जिसमें बसपा, सपा, बीजद, राजद, जितनी भी अन्य पार्टियां हैं उन सभी पार्टियों को मिला के 100 करोड़ मिला है। तो सबसे ज्यादा किसको मिला है? 7200 करोड़ रुपए जो है वो अकेले बीजेपी को इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस पे आदेश पे कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो उसे अज्ञात रखना सूचना के अधिकार अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन है, ठीक है ना। और इस पे ये भी कहा उन्होंने कि राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक मदद के बदले में कुछ और प्रबंध करने की व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है, अर्थात यदि वो चंदा देंगे तो वो आपसे उसके बदले कुछ और लेंगे, और कुछ और का मतलब क्या है कि वो कम कीमत दे के आपसे कुछ ऐसे काम करवाएंगे और आप चंदे के कारण उसे बोल नहीं पाएंगे। तो एक तरीके से ये एक लॉबिंग चल रही है, ठीक है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से बंद करने की कोशिश की है। ये देखिए बीजेपी को जो मिलने वाली चंदे में बढ़त हुई है, पहले बीजेपी को लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास मिला था और इस बार बीजेपी को लगभग 700 से ज़्यादा ये पैसा मिला है। कांग्रेस में लगभग उतना ही है, आम आदमी पार्टी को भी इतना मिला है, अदर्स में भी उतना ही, लेकिन बीजेपी में ये जो है ये वृद्धि हुई है, ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ तक का पूरा जो सिस्टम है वो आपके लिए महत्वपूर्ण था, जिसपे आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे ये कह दिया है कि आपको इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसे जानकारी जो है उसकी लीक करनी होगी और इसके लिए आपको 30 जून तक का कोई भी समय नहीं दिया जाएगा। इसकी जानकारी आपको कल 12 मार्च को इलेक्शन कमीशन के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास इसकी जानकारी पहुंच जाएगी और 15 मार्च की शाम 5 बजे के पहले SBI इसे अपने सर्वर पर डाल देगा, जिसे 16 मार्च से आम लोग भी चेक कर सकते हैं। तो आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी यदि आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।